आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। यह हमारा 31वां भाग है। बुद्ध और उनके धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा लिखित हम किताब समझ रहे हैं। इसमें जो पहला खंड है हमारा, सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनते हैं, इसमें हम उनके जो पूर्वकालीन है इनके बारे में हम जान रहे थे कि जिनके बारे में बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने स्टडी की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। तो आज हम इस 31वें भाग में आपका स्वागत करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि आपने आज का भाग पढ़ा होगा। इससे पहले की वीडियो भी आपने ज़रूर देखे होंगे। तो 31वें भाग में आज हम जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में बुद्ध के क्या विचार है? क्या बुद्ध ने उपनिषद से कोई शिक्षाएं ग्रहण की है? क्या बाकियों की तरह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इनके भी उपेक्षा की है? इसके बारे में हम जानते हैं। उपनिषद यह जो है यह वेदों से भिन्न है, लेकिन उनको भी उतना ही सम्मान है उनके मानने वालों में जितना वेदों का है। उपनिषदों ने वेदों का भी विरोध किया है। वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हमने देखे हैं उनका भी विरोध किया है। और उपनिषदों के जो जानकार है, उन जानकार यानी जो वहाँ जिन्होंने रचनाएं की है जिन उपनिषदों की, तो वह जो लोग हैं उन्होंने भी इसी यानी ये अपौरुषेय है, वेद यह अपौरुषेय है, इस बातों का भी उन्होंने खंडन किया है। यह भी मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं तो ब्राह्मण व्यवस्था में जो हमने देखा ब्राह्मण ग्रंथों में कि ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, यज्ञ हो, होम हवन हो, श्राद्ध हो, ब्राह्मण को दान देना हो, यह इन बातों का भी सिरे से जो उपनिषद करता है उन्होंने उनको भी नकार दिया है। लेकिन यही तक उपनिषद सीमित है क्या? उपनिषदों का यही कहना है क्या? तो ये नहीं है, ये मुख्य विषय नहीं है उनका। तो उनका मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय भी वही है कि ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और आत्मा, यह समझाना कि ब्रह्म सर्वव्यापक है और उसी से ही ये विश्व, ये जो संसार है बंधा हुआ है, और आत्मा ब्रह्म का ही रूप है। और यह आत्मा में जो है यह एक तरह से बंदिस्त होता है। वो उनके जो दुर्गुण होंगे, उनके जो स्वभाव गुण होंगे, उनसे वो बंदिस्त होता है। इसलिए आत्मा को ये समझता नहीं कि वो ब्रह्म का ही रूप है, और ब्रह्म का ही रूप है यही आत्मा को समझाना। ब्रह्म एक सत्य है, यही आत्मा को समझाना ताकि उसकी मुक्ति हो, यह उपनिषदों का प्रथम कर्तव्य है, उनका यह मानना है। तो इसके बारे में बुद्ध कहते हैं कि देखिए, समझने की बात भी है कि इनको क्यों स्वीकारा जाता है। भला ही आप कर्मकांड नकार दो, लेकिन कर्मकांड जिस बातों से निर्माण हुए हैं वही बातें तो उपनिषदों ने भी माने हैं। यानी ब्रह्म हो गया या कोई ईश्वर की निर्मित हो, ईश्वर हो, है ना। तो ईश्वर ने आत्मा निर्माण की, जीव निर्माण किया, जीवन निर्माण किया। तो यह जो मेन कारण से ही जो अंधश्रद्धा पसरती है, जो यज्ञ याग पसरते हैं, कर्मकांड पसरते हैं, यह बात तो इसमें भी मानी गई है। भला ही आपने कर्मकांड नकार दिए हो। तो इसीलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उपनिषद का भी तिरस्कार किया है। तो ये एक याज्ञवल्क्य नाम का एक ऋषि है, महान ऋषि उपनिषदों में, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आत्मा है, आपने आत्मा को देखा है, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि नेति नेति, यानी नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो आपको जिसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, आपने जिसको देखा ही नहीं, आप उसके बारे में सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत लिखे और उसको लोगों के द्वारा उसका अनुसरण किया जाए, इसका हम जब
आग्रह धरते हैं तो यह एक ऐसी परंपरा चली जाती है कि एक अंधा आदमी है, उसके पीछे जो है सब संसार चला जा रहा है, उसको ना रास्ते का ज्ञान है, ना ही वो रास्ता किस तरफ जा रहा है, ये रास्ता है भी या नहीं है, इसका कोई ज्ञान नहीं। तो यह इस तरह का जो भाग है वह सिद्धार्थ ने क्या कर दिया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने त्याज्य कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ये भाग तो ख़त्म होता है, लेकिन हमें एक ओवरलैप लेना चाहिए कि हमने क्या देखा है। हमने इस ये पूर्वकालीन जो है बुद्ध के, उसमें हमने वेद देखे हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और ये उपनिषद, इनको तो सरे से ही नकार दिया है बुद्ध ने, क्योंकि जहाँ आत्मा है, जहाँ परमेश्वर है, जहाँ पुनर्जन्म है, वह उस बातों को और उसके द्वारा निर्मित जो क्रियाकर्म है, यज्ञ याग है और पुरोहित शाही है, इन सब के कारण जो फैली हुई विषमता है, जो है ही नहीं चीज़ें, उसके आधार पर बनाए गए जो कुछ भी नियम है, निहित स्वार्थ के लिए बनाए गए कुछ नियम है जिसे धर्म कहा गया, इन सभी कारणों की वजह से बुद्ध को, सिद्धार्थ को, जो अपने पूर्व जीवन में, यानी जब सिद्धार्थ बोधिसत्व थे तो उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ भी कठिनाइयाँ, जो कुछ भी समस्याएं देखी, तो ये इन्हीं धर्म के कारण देखी। हमने देखा कि जो क्षत्रिय है उसका काम है मार काटना, है कि नहीं, लड़ाई करना, वो क्या समझौता नहीं कर सकता, शांति नहीं निर्माण कर सकता। शांति निर्माण करना हो तो एक पक्ष को मर मिट जाना ही पड़ेगा। तो यह व्यवस्था देखी सिद्धार्थ ने, उसी के कारण दुखी होकर तो उन्होंने गृहत्याग किया और नए जो विचार है, नया एक मार्ग है, उसको प्रशस्त करने के लिए योजना की है। तो इस मार्ग पर चलते हुए सिद्धार्थ ने जो उनके पूर्वकालीन एक जो यह है कपिल है, जिनका सांख्य तत्व ज्ञान है, तो सांख्य तत्व ज्ञान के बारे में सिद्धार्थ के मन पर बहुत ही सांख्य तत्व ज्ञान का प्रभाव था कि किसी भी चीज़ को प्रमाण यानी सत्य करना है तो अपने को उसको सिद्ध करना चाहिए। उन्होंने ईश्वर को अमान्य कर दिया और दुख की जो कल्पना है, दुख सर्वव्याप्त है, यह बातें सिद्धार्थ के मन को भाई। सिद्धार्थ को यह जो तर्क है वो उनके समझ में आया। उनके ऊपर जब वो नए पथ के, नए मार्ग के चिंतन में थे, तब यह बातें कि दुख है तो दुख से सवाल क्या उठता है, दुख माना है तो दुख से मुक्ति का मार्ग क्या हो, यह सिद्धार्थ के खोज का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सिद्धार्थ ने, बुद्ध ने उन सभी चीज़ों को नकार दिया जो मनुष्य के जीवन पर, उनके सोचने के ढंग पर, उनके सोच पर ही मान लीजिए कि मनुष्य के सोचने के अधिकार पर रोक लगाती है, सवाल पूछने के अधिकार पर रोक लगाती है, उसके तर्क करने के अधिकार पर रोक लगाती है। ऐसे सभी जो शिक्षाएं हैं, उनके पूर्वकालीन हो, समकालीन हो, ऐसी सभी शिक्षाओं को सिद्धार्थ ने सिरे से ही नकार दिया है। जो तर्कशील है उन बातों को सिद्धार्थ ने ग्रहण किया है और उन्हीं के आधार पर सिद्धार्थ ने अपने मार्ग को प्रशस्त भी किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने कुछ बातें आपको बताई, आज का भाग थोड़ा कम समय का था क्योंकि उपनिषदों के बारे में बताना था। उस उपनिषद भी उसी प्रकार के थे, उन्होंने वेदों का विरोध किया, लेकिन वेद भी जिस कारण से निर्माण हुए, जो ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गई, परमेश्वर हो गया, जो कुछ भी ऐसी निर्मित चीज़ें हैं, तो उनके कारण उनमें ब्राह्मण ग्रंथ में वगैरह जो कर्मकांड बताए गए है ना, उनका तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन जो मूल भाव है, ईश्वर है, आत्मा है, उनको उपनिषद में भी स्थान है। तो ये सब चीज़ें बुद्ध ने नकार दी है। और इसके बाद हम और जो बुद्ध के समकालीन है उनके भी बारे में अगले भाग में हम जानेंगे। आशा करता हूँ कि आज का ये भाग आपके समझ में आया होगा।
आपके कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इधर आई बटन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो बुद्ध और उनके धम्म के जो बाकी के जो हमने इसके पहले प्रकाशित किए हुए जो वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं, और प्रासंगिक के भी कुछ वीडियोज़ है तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में, और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। बाजू में दी हुई जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिए, जिससे कि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इससे एक क्या होता है कि मोटिवेशन भी प्राप्त होता है कि भाई बुद्ध और उनका धम्म के बारे में भी लोग जानने के इच्छुक है, जानना चाहते हैं, देखते हैं और अपने खुद के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बुद्ध का धम्म परिवर्तन लाने की बात करता है, परिवर्तन करने की बात करता है खुद में, है ना, दूसरों में नहीं, पहले खुद में परिवर्तन। तो इसलिए खुद में जो परिवर्तन करना चाहता है वह शक्तिशाली होता है। तो आप देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, और आपके प्रति कुशल मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपनी वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।